असम से आने वाली तस्वीरें आपको विचलित कर पानी में बह रही लाशें, कहीं पानी में कोई पशु बह के जा रहा है, कहीं एक पिता अपने बच्चों को एक बाल्टी में रख कर लेके जा रहा है। सर पर बाल्टी रखी है, पानी उसके बिल्कुल नाक के तक पहुंच चुका है। पिता अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है। कहीं एक छत पर खड़े बच्चे मदद की गुहार लगा रहे हैं। पानी छत के ऊपर से बह पुल टूट रहे हैं, व्यापक तबाही हो रही है, घर पानी में ताश की पत्तों की तरह खिल रहे हैं। और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा। बहुत ही छोटे टाइम की छोटी छोटी खबरों में असम बाढ़ की जो तस्वीरें वो दिखाई जा रही है। जितना भी लोगों को असम की जानकारी मिल रही है वो सोशल मीडिया के जरिए मिल रही है। वैसे तो सेना एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच चुकी है, पर नुकसान इतना ज्यादा है कि उसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये हुआ कैसे? अरुणाचल में और नागालैंड में अचानक से ज्यादा तेज बारिश हुई, फिर असम में बारिश हुई। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां जो अरुणाचल से होकर निकल रही हैं, एकदम से उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं दिया। सबसे ज्यादा तबाही जोरहाट, गोलाघाट और शिवसागर जिले में हुई है। ये ऊपरी असम के जिले हैं और इन जिलों में अभी तक बहुत ज्यादा मदद भी नहीं पहुंच पाई। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इतनी डरावनी है कि कुछ लोगों ने अपने जो परिजन जिनकी इनमें मृत्यु हो गई, उन्हें कहीं लाशें मिली और फिर से पानी आ गया, उन्हें दरख्त से बांध कर चले गए ताकि वो जब पानी नीचे उतरेगा उनको निकाल कर उनका संस्कार तो कर सकें। सड़क आवाजाही, बिजली आवाजाही सब कुछ ठप हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60 से 65 लोगों की मौत की खबर है। अगर आम लोगों की माने, जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक यह गिनती सैकड़ों में हो सकती है। पशु पक्षियों का भारी नुकसान हुआ है। जब भी आपदा आती है तो सबसे पहले पहुंचने वाले सिख वो इस जगह पहुंच चुके हैं। जो खालसा एड्स की टीम्स है वो बोट लेकर जोरहाट जिले में पहुंच चुकी हैं। सचखंड फाउंडेशंस और भी सिखों की जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो सिख हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं। वो खाना बांट रहे हैं, मंदिरों की सफाई कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, लोगों को पानी दे रहे हैं, क्योंकि पीने की पानी की वहां भयंकर किल्लत हो रखी है। जो असम के लोकल लोग हैं, एक लड़की के जो वीडियो सामने आया उसने कहा, यहाँ ना पहुंचे सरकार, वहां पहुंचे सरदार। ये सारी फाउंडेशंस जो जंतर मंतर पे लोगों के लिए काम कर रही थी, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही थी, जैसे ही जंतर मंतर धरना खत्म हुआ, असम से बाढ़ की खबरें आने लगी तो वहां से ये सारी फाउंडेशन सीधी असम की ओर चली गई। सरकारी मदद भी पहुंच रही है, हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं, पर ये काफ़ी नहीं है। सारे घटनाक्रम में एक अमित शाह का बयान और वायरल हो रहा है जिसमें वो चुनाव रैली में कह रहे हैं इसके बाद जो 2021 में उन्होंने दिया था कि अब के बाद असम को बाढ़ मुक्त कर देंगे, पर इस बार की जो असम की बाढ़ है वो सबसे ज्यादा भयानक है। कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है और असम के जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से मांग कर रहे हैं कि हमें भी दिखाया जाए। क्या असम देश से अलग है या असम किसी और देश का इलाका है? क्योंकि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया असम की खबरें बिल्कुल नहीं दिखा रहा। सारी सोशल मीडिया न्यूज़ हैं, पर तबाही बहुत ज़्यादा है। इस तबाही से उभरने के लिए महीनों का टाइम लग जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्य वो अभी तक पर्याप्त नहीं लग रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं रुकती है तो हालात और खराब होने की आशंका बनी हुई है। इस टाइम हम एचबी नेटवर्क की पूरी टीम आप सबसे ये विनती कर रहे हैं कि असम की ओर देखा जाए। सरकार से भी हमारी यही विनती है, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी यही विनती है, असम को दिखाया जाए, असम में लोगों की मदद की जाए। और आम लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ काम कर रही हैं उनकी मदद की जाए। उनको कपड़ा, खाना, मेडिकल किट्स, जिस तरह की भी ज़रूरत है ऐसे सामान थोड़ा थोड़ा करके पहुँचाया जाए। जितना भी कोई पहुँचा सकता है वो ज़रूर पहुँचाए। धन्यवाद।